जनभावनाओं की कदर नहीं हो रही है, किस एंगल से देखते हैं? क्या ये राजनीतिकरण है? आपके सवाल को थोड़ा सा उसमें मैं चेंज करूँ। करतारपुर बॉर्डर के लोगों के जनप्रतिनिधियों की बात सुनी गई और हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस बारे में बात नहीं की है, इसलिए उनकी बात को नहीं सुना गया। देखिए, एक बहुत इस सिस्टम को हमें समझना चाहिए। हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जनता की आवाज़ जो है वो जनप्रतिनिधि के माध्यम तक ही आगे पहुंच पाती है। संसद में तो आप और मैं बात नहीं रख सकते, लोकसभा में, विधानसभा में तो आप और मैं बात नहीं रख सकते। हम लोग यहाँ बात रख सकते हैं ताकि हमारे जनप्रतिनिधि इस बात को जो है समझे और आगे बात को रखें। मैं पंजाब के राजनेताओं को जो है मजबूत मानता हूँ कि जिन्होंने ये अपनी बात को रखा, अपने लोगों की समस्याओं को हल किया, और कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि जो है इसमें कमज़ोर हैं और वो हमारी बात को नहीं रख पा रहे हैं। पिछले हमारा प्रतिनिधि लोकसभा में भी है, हमारा प्रतिनिधि विधानसभा में भी है, और जो है हमारा अगर जनप्रतिनिधि इस बारे में बात नहीं कर रहा है तो हमें उसका जो है हमें जो भुगतना पड़ रहा है। जबकि सरकार नागरिकता के नाम पर डीआरपी लेती रहती है, और जब हकीकत की बात करें और धरातल की बात करें तो नागरिकता के अलावा हम कुछ दे ही नहीं। हमारे परिवार के लोग आना जाना स्वाभाविक है कि हमारे बीच में रहेगा और रहना भी चाहिए। मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अगर वहाँ रहे तो वो यहाँ आना चाहे तो उसे आने जाने की छूट क्यों नहीं दी जाए? टीआरपी को भी छोड़िए, क्या ये एक मानवीय मुद्दा नहीं है कि एक बेटी जो है वो माँ से मिल सके, एक पिता जो है पुत्र से मिल सके, एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सके, एक भाई एक बहन से मिल सके? ये मानवीयता नहीं है क्या? टीआरपी से पहले हम लोग मानव भी था, इंसान भी था, और ये इंसान की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि हम लोग राजनीति में भी रहते हो कि पत्रकारिता में आप लोग रहते हो कि हम लोग 100 काम करते हैं। मुझे मालूम है कि हमें बहुत सारे काम करने ही होते हैं, बहुत सारी सब चीज़ें करनी होती हैं। इसके बावजूद मेरा आप लोगों से निवेदन है, और मेरा बाकी जनप्रतिनिधियों से भी आपके मार्फत निवेदन है, और आप भी उनसे बात कीजिए कि साहब जब हमारे बाड़मेर के जो इस तरह के मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, उन पे कोई क्यों नहीं बात करता, उस पर क्यों नहीं? और जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे तो इस लोकतंत्र में जब तक आप बात नहीं रखोगे, आपकी बात को समझा कैसे जाएगा, सुना कैसे जाएगा, और उस पर फैसला कैसे होगा? इस मामले में आपने विदेश मंत्रालय से या कहीं से आपने बात की, किस कारण बंद है और क्यों नहीं खोली जा रही है? अगर सिर्फ बात पत्राचार की करें तो इस बारे में विदेश मंत्रालय से पहले पत्राचार हो चुका है, तो किसी तरह का जवाब जो है वहाँ से प्राप्त हुआ नहीं है। वो उम्मीद करता हूँ कि अब, क्योंकि देखिए कि अब जो है एक ऐसा वक्त है कि जिस समय हमें उम्मीद है कि परिस्थितियाँ भी अनुकूल है और दोनों देशों के मध्य अभी तनाव वाली स्थिति भी ऐसी नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि तनाव के बाद में तो बहुत सारी स्थितियाँ बदल गई, पंजाब का और दूसरा जो हिस्सा है उसे शुरू कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस पर जो है देखा जाएगा और इस मुद्दे को का कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा। जैसा अभी आपने सुना और समझा कि ये हमारे लोगों की एक दुख है, एक दर्द, और आप और मैं मिलके ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे लोगों का जो दुख और दर्द है उसकी एक आवाज़ बने। मेरा राजनीति में होने का भी मकसद यही है और आपका पत्रकारिता में होने का मकसद भी यही है कि हमारे लोगों का जो है दुख दर्द की आवाज़ बन सके। और मैं आपसे विशेष तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये किसी देश से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दो इस तरह के लोग जो एक ही क्षेत्र में रहे हैं, एक ही साथ पले बड़े हैं, उन्हें अलग हो जाना और उन्हें आपस में नहीं मिलने देने जो है ये कहीं ना कहीं किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। इसलिए ये लोगों से जुड़ा विषय है। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोग लोगों की बात को रखें, लोगों की बात को समझें और लोगों की बात को आगे तक पहुँचाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्फत ये बात आगे तक जाएगी। साथ ही साथ जैसा कि मैंने पिछले दफ़े भी कहा था, मैं इस दफ़े भी कहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि किसी भी दल से जुड़े हुए, क्योंकि ये मुद्दा हमारे बाड़मेर का है, हमारे बाड़मेर के लोगों का है, इस थार के रेगिस्तान का है, तो मैं आपके मार्फत उन जनप्रतिनिधि से भी अपील करता हूँ कि इस मुद्दे को वो विधानसभा में, लोकसभा में, जिस प्लेटफॉर्म पे वो रख सकते हैं, अपने पार्टी के विदिन जहाँ कहीं भी या किसी और संगठन के मार्फत भी वो अगर इसे रखेंगे तो हमारे इस मुद्दे में कहीं ना कहीं जो है ताकत मिलेगी और यहाँ के लोगों को जो है कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगा। इस दुख दर्द को वो समझें और जब भी मुद्दों की बात हो तो इधर उधर बच के भागे नहीं, उन मुद्दों पर जो है बात करें, अपने लोगों की बात करें और जहाँ जहाँ सक्षम रूप से वो रख सकते हैं तो वहाँ तो उन्हें रखना ही चाहिए, ये बात उन्हें करनी चाहिए। धन्यवाद। सर, करतारपुर कॉरिडोर